तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी ज्ञानवापी मामले में फैसला आ सकता है। वाराणसी की जिला कोर्ट में 15वें नंबर पर यह मामला है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश फैसला सुनाएंगे कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई के लायक यह फैसला है या नहीं। मामला खास है, संवेदनशील है, लिहाजा सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। वाराणसी शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। ज्ञानवापी परिसर के आसपास धारा 144 लागू है। 250 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती। 15वें नंबर पर केस है। कभी भी किसी भी क्षण अब फैसला आ सकता है। वाराणसी की जिला अदालत ये फैसला सुनाएगी कि सुनवाई लायक ये फैसला है या नहीं। तो अर्जी सुनने लायक है या नहीं, इस पर फैसला लिया जाना है। जिला कोर्ट में ये मामला 15वें नंबर पर है। लगभग 2:30 बजे माना जा रहा है कि इस पर फैसला हो सकता है। फैसले से पहले पूरा वाराणसी शहर इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। हिंदू पक्ष वकील विष्णु शंकर जैन से बात की मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने। आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में फैसले का दिन है। दोपहर 2 बजे के आसपास फैसला आ जाएगा। विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोगों के लिए बेहद अहम दिन है। विस्तार से बताइए आम दर्शकों की भाषा में कि किस तरह की उम्मीद हिंदू पक्ष आज के इस फैसले को लेकर कर रहा है। देखिए, हमने जो ये सूट दायर किया था, इसमें हमने श्रृंगार गौरी और उस तथाकथित मस्जिद परिसर के अंदर अन्य देवी देवताओं के पूजा की अधिकार की मांग की याचिका हमने दायर की थी। उस याचिका को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने इनिशियली सर्वे कमीशन का अपॉइंटमेंट किया था और उस अपॉइंटमेंट के बाद जब सर्वे कमीशन की रिपोर्ट आई तब मुस्लिम पक्ष ने बात रखी सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कि पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये सारे ऑब्जेक्शन डिसाइड किए जाएं, क्योंकि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन डिसाइड किया जाता है तो ये सूट ही खत्म हो जाएगा, तो आगे कोई भी कमीशन की रिपोर्ट या कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता है। तो उसी इंटेंशन से ये 7/11 की एप्लीकेशन, जिसे आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन उन्होंने हमारे केस में फाइल की थी। और जब वो एप्लीकेशन पे सुनवाई हुई है तो हमारा ऐसा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और ये एडमिटेड फैक्ट है कि व्यास जी नवंबर 1993 तक वहां तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में हमारे को डिस्पोजेस किया गया है और इसलिए सारे मामले सूट में एविडेंस। लेकिन आज तो श्रृंगार गौरी मामले में, आज तो सिर्फ एक ही मामले में, हालांकि आपको बताते चले कि दर्जन भर इस पूरे मामले में ज्ञानवापी से जुड़े हुए केस अलग अलग तमाम कोर्ट में दाखिल हैं, लेकिन आज के मामले की अगर हम बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि आज का जो फैसला है पूरी उम्मीद है आप लोगों को कि आपके पक्ष में आएगा। 3 बड़े आधार इसको लेकर क्या गिनाना? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आधार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था इसी केस में, जहां पे काशी विश्वनाथ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है और इस मंदिर का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व क्या है, स्वयंभू देवता क्या है, वो सारा महत्व जस्टिस रामास्वामी ने अपने जजमेंट में समझाया। इसके अलावा मंदिर तोड़ने का जो प्रूफ है औरंगजेब का फरमान, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार है। दीन मोहम्मद के केस में जो 12 लोगों की गवाहियां हैं वो एक इसमें इंपॉर्टेंट आधार है। और साथ ही साथ जो हमने केस में प्लीडिंग्स की हैं, जिसके आधार पर हमने विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की और कमीशन की रिपोर्ट में जो शिवलिंग बरामद हुआ है, ये इस केस के बहुत मूलभूत सबसे इंपॉर्टेंट आधार है, जिसके आधार पर हम चाहते हैं इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाए। तो अभी तो सिर्फ यही होगा ना कि सुनवाई हो या नहीं हो, इसको लेकर अदालत आज अपना फैसला दे। आज कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या ये मामले में वो हमें अधिकार देंगे आगे एविडेंस लीड करने का, कि ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट ऐसा डिसाइड करती है केस यहीं खत्म हो जाएगा तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट जाएंगे।